हेलो दोस्तों, उदित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। अभी तक अपन ने पढ़ा आरबीसी, आज पढ़ेंगे अपन डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। देखो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है उसको साइंस की भाषा में कहते हैं ल्यूकोसाइट। पटवा राजस्थान पुलिस में है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी जानी जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद अगला कुछ जो इसका पॉइंट है वो है ल्यूको का मतलब वाइट और साइट का मतलब सेल। फिर उसके बाद में आता है इसका निर्माण कहाँ होता है। तो इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। फिर इसी में से अगला पॉइंट आता है कि जो निर्माण की क्रिया होती है, किसकी? निर्माण की क्रिया। निर्माण की क्रिया को कहते हैं माइलो पोएसिस। माइलोपोएसिस। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है कि इनका परिपक्वन कहाँ होता है। क्या? परिपक्वन। तो इनका जो परिपक्वन होता है वो हमारे शरीर के पलिया भाग में, थाइमस भाग में और लसिका गांठों में, और इससे अगले भाग है टॉन्सिल्स में। कहाँ पर? टॉन्सिल्स में। ये नहीं कहने मतलब निर्माण का होता अस्थि मज्जा में, लेकिन उनको रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता में इन डब्ल्यूबीसी को मिलती है वो कहाँ से मिलती है? पलिया से, थाइमस से, लसिका गांठों से और टॉन्सिल से। फिर उसके बाद में आता है जो ये होती है, ये सबसे बड़ी क्या आती है? सबसे बड़ी रक्त कणिकाएं होती है। क्या होती है? रक्त कणिकाएं। क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इनका जो आकार होता है, वो होता है, आकार कैसा होता है? अनियमित। क्या होता है? अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करें तो इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अनियमित का मतलब हो गया है ये अम्बीबा के समान होती है। किसके समान होती है? अम्बीबा के समान, यानी इस प्रकार की संरचना होती है। फिर उसके बाद में अपन बात करें इनकी संख्या। हमारे शरीर में इनकी जो संख्या होती है महिला और पुरुषों में समान होती है, और इनकी जो संख्या होती है वो होती है लगभग 8000 से 10,000 पर mm³। ठीक है दोस्तों, अपन ने बात की कि डब्ल्यूबीसी होती है। अपन ने आरबीसी की चर्चा कर लिया। आरबीसी के बारे में अपन ने बातें की। आज अपन बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी होती क्या है। तो अपन कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट साइंस की भाषा में इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का अर्थ होता है वाइट या कह सकते हो रंगीन। साइट का मतलब कोशिकाएं। निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इनके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको माइलोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलोपोएसिस कहते हैं। परिपक्वन जो होता है वो कहाँ पर होता है? पलिया में होता है, थाइमस भाग में। थाइमस होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पलिया के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। लसिका गांठें और टॉन्सिल्स, यहाँ पर क्या होता है? इसका परिपक्वन होता है। इनमें प्रतिरोध या ये कैसे रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता उत्पन्न होती है वो कहाँ पर होती है? इन भाग में होती है। ये सबसे बड़ी
ये सबसे बड़ी कणिकाएं होती है, सबसे छोटी आरबीसी होती है। इनका जो आकार होता है वो अनियमित होता है और अमीबा के समान होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्र क्या होता है, पाया जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 8000 से 10,000 पर mm³ होती है। तो अपन ने ये बात की। अब देखो इसमें पूछा इनका जो जीवन काल होता है, इनका जो जीवन काल होता है, वो जीवन काल होता है कितना, जीवन काल होता है 2 से 4 दिन से लेकर कई दिन। कितने जीवन काल का 2 से 4 दिन से लेकर कई दिन। इसके अपन बाद में करते हैं, निश्चित नहीं होता है, अलग अलग WBC का अलग अलग जीवन काल होता है। उसके बाद में ये जीवन काल लगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है मृत कहाँ होती है, तो ये मृत कहाँ होती है, रक्त में ही होती है। तो ये अपन छोटी छोटी बातें अपन ने पढ़ी। अब देखो इनको अलग नाम से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है अपन उनके बारे में बात करेंगे। वो है, पहला इनको कहते हैं फाइटर कोशिका। क्या कहते हैं, फाइटर कोशिका। इन्हीं का दूसरा नाम WBC को दूसरे नाम से होता है, उसको बोलते हैं सैनिक कोशिका। और अगले होते हैं, इसको अगला नाम जो दूसरा नाम है वो होता है बॉडीगार्ड। कौन सी, बॉडीगार्ड कोशिका। ये इसके क्या है, उपनाम है। क्या है, उपनाम है। तो इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ा, WBC पढ़ा। WBC के बारे में पढ़ रहे हैं, WBC के प्रकार क्या हैं क्या नहीं, इसके बारे में अपन चर्चा करें। इनको, ये क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, ये ल्यूकोसाइट्स होती है, ये इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इनकी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो माइलोपोएसिस कहलाती है। परिपक्व इनका क्या कहाँ पर होता है, पलिया या थाइमस लसीका गांठे और टॉन्सिल में। सबसे बड़ी रक्त कणिकाएं होती है, आकार में अनियमित होती है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। इनकी जो संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है, 8 से 10,000 पर mm³ होता है। जीवन काल इनका 2 से 4 दिन से लेकर कई दिनों तक होता है। और ये मृत कहाँ पर होती है, ब्लड में, रक्त में ये क्या हो जाती है, मर जाती है। तो अपन ने ये पढ़ा। अब अपन इसके टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स में लेते हैं अपन किसको, WBC के टाइप्स। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आई। उसके बाद अपन पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स की बात करें, तो WBC को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कणिका युक्त। क्या है, कणिका युक्त। और दूसरा है कणिका रहित। ठीक है ना, इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और इन्हें बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। अब देखिए अपन ग्रेनुलोसाइट्स के बारे पर चर्चा करते हैं तो अपन की 3 कोशिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी, 3। पहली बेसोफिल। कौन सी, बेसोफिल। दूसरी होती है, अपन पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स। और तीसरी होती है इओसिनोफिल्स। अपन इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी, एक तो होती है मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स। क्या होती है, लिम्फोसाइट्स।
ठीक है दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसे होता है, उसका जीवन काल कितना होता है, मनुष्य में उसकी संख्या कितनी होती है, इन चीज़ों को अपन ने नोट किया। अब अपन जो पढ़ रहेंगे वो पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, एक कणिका युक्त और एक कणिका रहित। कणिका युक्त होती है, उसका अर्थ ये हुआ कि जो डब्ल्यूबीसी होगी उस डब्ल्यूबीसी में जो केंद्रक होगा वो क्या होगा, पालित होगा, यानी पिंडों में विभक्त होगा, और उसके जो कोशिका द्रव्य में है उनमें कणिकाएं पाई जाती है। जो कणिका रहित होता है उसका केंद्रक होता है वो विभाजित नहीं होता या पालित नहीं होता है, और उनमें क्या नहीं पाया जाता, कणिकाएं नहीं पाई जाती है। तो ये डब्ल्यूबीसी और कणिका युक्त तो कणिका रहित में अंतर था। अब अपन बेसोफिल्स की जो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बेसोफिल्स की बात करते हैं। तो देखो बेसोफिल्स के बारे में अपन बात करें, चर्चा करें, तो बात करेंगे अपन बेसोफिल्स के बारे में। तो इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो ये था अपने डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। अब पढ़ रहे हैं अपन बेसोफिल। क्या पढ़ेंगे, बेसोफिल्स। क्या पढ़ेंगे, बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स में पॉइंट आता है कि सबसे कम संख्या में होती है डब्ल्यूबीसी में। सबसे कम संख्या में कौन होती है, डब्ल्यूबीसी में सबसे कम कौन होती है, बेसोफिल्स। फिर ये होते हैं, ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि ये क्षारीय अभिरंजक मैथिल ब्लू के द्वारा अभिरंजित होकर क्या बनाती है, बैंगनी रंग देती है, बैंगनी हो जाती है, बैंगनी अभिरंजित हो जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर उसके बाद में बेसोफिल्स के बाद में बात आती है किसकी, कि ब्लड में इसको कहते हैं, ब्लड में तो क्या कहते हैं इसको, बेसोफिल। जब यही कोशिकाएं कहाँ ऊतकों में आ जाती है तो उस समय इसको कहते हैं मास्ट कोशिका। क्या कहेंगे, मास्ट कोशिका भी कहते हैं। अब मास्ट कोशिका का काम क्या होता है, देखो मास्ट कोशिकाएं होती है वो एलर्जी के समय, किसके समय, एलर्जी के समय, एलर्जी के समय हिस्टामिन स्त्रावित करती है। एलर्जी के समय क्या होती है, हिस्टामिन स्त्रावित करने वाला पदार्थ है। फिर उसके बाद में आता है कि इनका जो केंद्रक होता है, क्या जो केंद्रक होता है वो 2 से 3 पालियों में विभाजित होता है। तो ये बेसोफिल्स की कुछ लाइनें थी। अपन ने क्या पढ़ा, बेसोफिल्स के बारे में क्या पढ़ा कि बेसोफिल्स होता है वो सबसे कम संख्या में पाया जाता है। ये क्षारीय होता है, जो मेथिल ब्लू रंजक, क्या है, एक प्रकार का ये रंजक है जो क्षारीय पदार्थों का करता है, विरंजित करता है, और कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। मास्ट इन्हें ऊतकों में, किसमें, टिश्यू के अंदर इन बेसोफिल्स को क्या कहते हैं, मास्ट कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्ट कोशिकाएं कहते हैं। और ये एलर्जी के समय हिस्टामिन स्त्रावित करती है। और एक बात याद रखना, ये उस समय क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। एलर्जी के समय क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाते हैं। और ये केंद्रक 2 से 3 पालियों में विभाजित होता है। तो अपने बेसोफिल्स के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे अपन न्यूट्रोफिल्स के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो अपन ने डब्ल्यूबीसी की कणिका युक्त भाग में पढ़ा, पहले पढ़ा बेसोफिल्स। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कौन सा, न्यूट्रोफिल्स। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स। अब देखो न्यूट्रोफिल्स में बात करें अपन, न्यूट्रोफिल्स में बात करते हैं तो इनकी जो संख्या होती है, जो या ये कह सकते हैं ये उदासीन होती है, ये किसी भी प्रकार के अभिरंजक से अभिरंजित नहीं होती है। दूसरा अपन इसका पार्ट पढ़ें तो ये क्या होती है, सबसे अधिक संख्या में होती है। सबसे कम कौन, बेसोफिल्स। सबसे अधिक कौन, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होते ये सर्वप्रथम जीवाणुओं पर
आक्रमण करती है। क्या करती है? आक्रमण करती है। सर्वप्रथम जीवाणु पर क्या करेगी? आक्रमण करेगी। इसलिए इनका जो प्रकृति होती है, प्रकृति वो होती है फेगोसाइटिक। क्या होती है? फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब है भक्षण करना, यानी किसी कोशिका का क्या कर देती है? भक्षण कर देती है। फिर उस बाद में देखो इनमें जो केंद्रक होता है, क्या होता है? केंद्रक। और इनका जो केंद्रक होता है वो 2 से 7 पालियों में, 2 से 7 पाली में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। कितने? 2 से 3 पाली में विभाजित होता है। फिर उसके बाद में आता है, देखो इधर, ये मान लो कोई क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। इसमें इस प्रकार ये इसका केंद्रक है, इस प्रकार ये कितने? इस प्रकार है, और ये इसमें कोशिका है। अब इसमें विशेष प्रकार की एक संरचना पाई जाती है जिससे अपन बोलते हैं बार बॉडी। क्या बोलते हैं? बार बॉडी। ये बार बॉडी होती है वो अक्ष गुणसूत्र से निर्मित होती है। किससे? अक्ष गुणसूत्र से। और अक्ष गुणसूत्र होता है वो क्या करता है? लिंग निर्धारण का काम करता है, लिंग निर्धारण का काम करता है। और ये केवल स्त्रियों में पाई जाने वाली संरचना होती है। मान लो वर्षों बाद कोई लाश मिलती है तो उसको वो स्त्री थी या पुरुष थी, इसकी पहचान करने के लिए उसमें क्या ढूंढा जाता है? बार बॉडी को ढूंढा जाता है। तो अपन अगला पॉइंट लिखें, इनमें क्या पाई जाती है? बार बॉडी। बार बॉडी जो लिंग निर्धारण का काम करती है। और ये जो है ना, ये केवल स्त्रियों में पाया जाता है। देखो इधर अपन चर्चा करते हैं, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। ये किस प्रकार के? उदासीन की। इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये सर्वोत्तम जीवाणुओं का पर आक्रमण करने वाली कोशिकाएं। इनकी जो प्रगति होती है फेगोसाइटिक होती है। और उसके बाद इनका जो केंद्र होता है 2 से 7 पालियों में विभाजित होता है, या ये कह सकते हैं ये बहुपालित होता है। इनका केंद्र क्या होता है? बहुपालित। पूछा जाता है कि बहुपालित केंद्र किसका होता है, तो किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का। फिर होता है इनमें विशेष प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, इसको बार बॉडी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? लिंग निर्धारण। और ये केवल स्त्रियों में पाई जाने वाली संरचना होती है, और ये अक्ष गुणसूत्र से निर्मित होती है। फिर उसमें पूछा जाता है कि इन्हें दूसरा नाम होता है इनको माइक्रोफेज। इनको क्या कहते हैं? माइक्रोफेज कहते हैं। माइक्रोफेज यानी जीवाणुओं का भक्षण करने वाली संरचना। तो ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में संरचना होगी। एक बार अपन वापस देख लेते हैं। देखो न्यूट्रोफिल्स उदासीन होता है, ये सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। सर्वप्रथम जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। ये प्रकृति में फेगोसाइटिक प्रकृति की होती है। और ये केंद्र, इसका केंद्र होता है वो 2 से 7 पाली में विभाजित होता है। इसे बहुपालित भी कहा जाता है। इनमें बार बॉडी पाई जाती है जो लिंग का निर्धारण करती है। केवल क्या स्त्रियों में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट CDS SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, और हो सकता है राजस्थान की वैकेंसियों में भी ये पूछा जाए, तो इस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करना है। इन्हें क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन ने पढ़ लिया बेसोफिल्स, और उसके बाद अपन ने पढ़ ली क्या? कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। अब अपन पढ़ेंगे इओसिनोफिल्स। क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे इओसिनोफिल्स। अब देखो इसकी बातें अपन पढ़ते हैं। देखो ये अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। कौन सी प्रवृत्ति की होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की। क्योंकि अम्लीय रंजक कौन सा? अम्लीय रंजक कौन सा? इओसिन से अभिरंजित होकर कैसा रंग देती है? गुलाबी रंग देती है। कैसा रंग देती है? गुलाबी रंग देती है, पहली बात। फिर होता है ये एलर्जी या वह परजीवी संक्रमण के समय
संख्या में वृद्धि करती है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद होता है इनका जो केंद्रक होता है वो द्विपालित होता है। द्विपालित का मतलब दो पालियों में विभाजित होता है। फिर आता है इसका अगला जो, ये किस प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें एसिडोफिल्स भी कहते हैं, फिल्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें इयोसिन, पहले पढ़ा बेसोफिल्स, फिर पढ़ा न्यूट्रोफिल्स, फिर पढ़ा अपने इयोसिनोफिल्स। और अभिरंजक का नाम आपको याद रखना किस कलर का हो जाता है, ये कार्य क्या करती है, केंद्र किस प्रकार का होता है और किस प्रगति का होता है। तो इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ ली, तीनों टाइप्स पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे कणिका रहित। क्या पढ़ेंगे, कणिका रहित। क्या पढ़ेंगे, कणिका रहित, कणिका रहित WBC। तो अपनी अगली हेडिंग है कणिका रहित। कणिका रहित में अपन ने पढ़ा, अपन ने देखा दो प्रकार की होती है। इसको मैं इस प्रकार बना लेता हूँ। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मोनोसाइट, ये सबसे बड़ी WBC होती है। आई बात समझ। फिर बाद में बात आती है कि ये सबसे बड़ी WBC होती है, इसको मैक्रोफेज कहते हैं। क्या करती है, भक्षण करती है, हानिकारक जीवाणुओं का क्या करती है, भक्षण करती है। फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं लिम्फोसाइट। क्या पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट के बारे में अपन बात करेंगे। लिम्फोसाइट होती है, पहला देखो उल्टा कर लो उसका, सबसे छोटी WBC। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट लिम्फोसाइट्स के बाद जो बात आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो मुख्य काम होता है वो होता है एंटीबॉडी बनाना। क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना। अब बनाती किस प्रकार है, लिम्फोसाइट होती है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, या दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, लसिकाणु बोल सकते हैं इसको। एक तो होती है बीटा लिम्फोसाइट और एक होती है, इनको बोलते हैं बी सेल, और एक होती है टी लिम्फोसाइट और इसको बोलते हैं टी सेल। आ रही बात समझ में यहाँ तक। अब देखो लिम्फोसाइट होती है, इनका परिपक्वन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना परिपक्वन, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना परिपक्वन। इनका जो परिपक्वन होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। कहाँ पर होता है परिपक्वन, थाइमस। और इसका होता है अस्थि मज्जा। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा। और इसका होता है वो होता है थाइमस। B फॉर बोन मेरो और T फॉर थाइमस। आगे बात में ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती है, बी सेल्स होती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जो लिम्फो टी सेल्स होती है ये एड्स के समय क्या हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है। और इनका जीवन काल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जीवन काल वो होता है लगभग 10 ईयर, यानी 10 साल। तो ये अपन ने ये पढ़ा। अब देखो इम्पोर्टेंट, ये दोनों मिलकर, कौन कौन, ये दोनों मिलकर जब हमारे टीकाकरण होता है, क्या होता है, टीका लगता है, तो हम टीकाकरण के समय शरीर में मेमोरी कोशिका बनाती हैं, जो क्या करती है, हानिकारक या रोगाणु शरीर में प्रवेश करने
वाले, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है। ये बात है। टीकाकरण के समय देखो ये एडवांस कह सकते हो इम्यून सिस्टम तैयार करती है। टीकाकरण के समय अपन टीकाकरण में जो लेते हैं उनका क्या बना लेती है, मेमोरी सेल। जैसे ये कोई हानिकारक जीवाणु रहता है उसकी पहचान करता है और पहचान करके उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये एडवांस इम्यूनो सिस्टम बनाता है। कौन, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और इन्हीं को क्या कहते हैं, लसीकरण। क्या कहते हैं, लसीकरण। तो इस प्रकार अपन ने कणिका रहित WBC के दोनों भागों के बारे में पढ़ा। अब WBC की कमी और अधिकता के कारण, WBC की कमी और अधिकता के कारण क्या कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें अपन बात करते हैं किसके बारे में। पहले देखो WBC के रोग देखो तीन आपको टर्म्स याद रखने। पहला है ल्यूकोसाइटोसिस। सीधा सा अर्थ निकलता है जब WBC क्या हुआ, WBC की मात्रा में क्या हो जाती हो, वृद्धि हो जाती हो। क्या हो जाती हो, वृद्धि हो जाती हो, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। दूसरा टर्म से याद रखना है इसमें, जब ल्यूकोपीनिया, आपके पास क्या है, ल्यूकोपीनिया। सीधा सा आता है कि WBC वृद्धि होने को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइटोसिस। यदि WBC में क्या हो जाती है, WBC में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इस रोग को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। एक तीसरी स्थिति आती है, कौन सा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है, देखो उधर अनियमित रूप से WBC में क्या हो जाती है, वृद्धि, जिसको दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर। इसमें कोशिकाओं में अनियमित विभाजन, WBC में अनियमित विभाजन हो जाता है, और अनियमित विभाजन होने के कारण क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया से। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ ली, WBC के टाइप्स पढ़ लिए। अब अपन ब्लड का जो अंतिम या रक्त कणिकाओं का जो अंतिम पार्ट है वो है बिंबाणु, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं बिंबाणु। क्या, बिंबाणु। देखो बिंबाणु की छोटी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो बिंबाणु को कहते क्या है, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। फिर उसके बाद में अगला जो इसका पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है वो आता है कि ये क्या होती है, मेगा कैरियोसाइट्स। ये बड़ी कोशिका होती है, कोशिका के टुकड़े होते हैं। इनमें क्या नहीं होता है, केंद्रक। क्या नहीं पता, केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करें तो देखो इसके केंद्रक एब्सेंट होता था, केंद्रक एब्सेंट है। ये केवल स्तनधारियों में प्रेजेंट होती है। शेष कशेरुक प्राणियों में तरकु कोशिका के रूप में होती है, फिर आता है इसमें कि इनका जो जीवन काल होता है, क्या जीवन काल, वो होता है 8 से 10 दिन। कितना, 8 से 10 दिन। फिर उसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं, जीवन काल के बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है,
इनकी जो संख्या होती है वो संख्या होती है 1 से 4.5 लाख पर mm³ आए बस समझ। तो इस प्रकार इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का का निर्माण, और इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनियमित। क्या होता है, अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होता है। अब देखो अपन इसके बारे में अपन एक बार वापस रिवाइज करते हैं। देखो इन्हें क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनमें रक्त का निर्माण करने का कार्य होता है। ये मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आकार क्या होता है, अनियमित होता है, और ये केवल स्तनधारियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। कैश्युक प्राणियों में ये तर्कु कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है। इनका जीवन काल होता है वो 1 से 4.5 लाख पर mm³ होता है, सॉरी 8 से 10 दिन होता है। और इनकी जो संख्या होती है वो 1 से 4.5 लाख पर mm³ होता है। तो इस प्रकार हमने विमाणु के बारे में चर्चा की। और अब देखो RBC, WBC और प्लेटलेट्स PL, इनका जो अनुपात होता है वो होता है 600:1:40। इसको आपको याद रखना है। तो आज की क्लास के लिए में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और धन्यवाद।